हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज रैट ट्रैप। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा, ये चैप्टर आपका फ्लेमिंगो बुक से है। और रैट ट्रैप हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? एक रेड ट्रैप पैडलर है, और किस तरह से वो जो है उसका जो प्रोफेशन है, इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल। दैट इज वाई जो है कभी कभी वो पैटी तिवरी करता है। और किस तरह से वो क्रॉफ्टर के घर में जाता है और वहां से कैसे वो जो है 30 क्रॉनर्स को चोरी करता है, और एक दिन जो है आयरन मिल में शेल्टर लेता है। और कैसे वो जो है अपने जो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आयरन मास्टर को, कि उसे लगता है कि ये उसका जो है रेजिमेंट का एक कॉमरेड है, और उनको वो घर में इनवाइट करते हैं। अब आगे देखते हैं कि उनकी जो डॉटर है वो उनको कन्विंस कर पाती है या नहीं कर पाती घर में ले जाने के लिए। लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, ये आपका फोर्थ चैप्टर है रैट ट्रैप, और हमने जो है 3 पोम्स भी करी है साइड बाय साइड, 4 पोम्स। और एंड दिस इज योर फोर्थ चैप्टर, द रैट ट्रैप, फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। सलमा लेगलोफ की जो है ये लिखी हुई है, और उन्होंने यहाँ पे किस तरह से बताया है कि रेड ट्रैप पैडलर किस तरह से वो जो है बहुत ज्यादा गरीब है और होमलेस है। शेल्टर के लिए किस तरह से एक दिन जो है क्रॉफ्टर के घर में जाते हैं, और जब चलते चलते जो है एक दिन उनको आइडिया आता है कि जो ये होल वर्ल्ड है, इट इज किससे कंपेयर करा था उन्होंने? रेड ट्रैप से, चूहेदानी से। तो सबने देखी होगी चूहेदानी किस तरह से होती है, राइट? तो यहाँ पे भी दिखाया गया है, क्लियर। तो ये किसकी बनाता था? वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है, वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करता था, कभी किसी बिग फार्म से, कभी बैगिंग करके किसी शॉप से लाता था, और किस तरह से ये रेड ट्रैप सेल करता था। और ये उसका बिजनेस जो था, इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल, दैट इज व्हाई वो कभी कभी चोरी करता था। और किसके घर में चोरी करी थी? अभी आपको इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, क्रॉफ्टर के यहाँ से करी थी। किस तरह से उसने जो है उसको रात का डिनर सपर दिया था, बट स्टिल जो है उसका एक जो ट्रस्ट था, अपने सीक्रेट जो है उन्होंने शेयर करी थी 30 क्रॉनर्स की, बट लास्ट में किस तरह से वो चोरी करता है, और फिर फॉरेस्ट में जो है किस तरह से राउंड एंड राउंड जाता है, बट ही डिडंट गेट द एंड ऑफ द फॉरेस्ट। और लास्ट में वो रियलाइज करता है कि वो भी जो है लालच के चक्कर में किसमें फंस गया है, ट्रैप हो गया है इन दिस वर्ल्ड। क्लियर? तो आगे देखते हैं कि क्या होता है, व्हाट हैपेंड विद हिम। लेट्स सी। तो यहाँ पे बच्चों मेन करेक्टर कौन से हैं, ये मैंने बार बार जो है आपसे डिस्कस कर रही हूँ, सो दैट कि आपको क्लियर रहे कि हमारी करेक्टर्स कौन कौन से हैं इन दिस चैप्टर। तो रेड पैडलर हैं, आयरन मास्टर हैं, एडला विलमेंसन की जब अब एंट्री हो गई है, किस तरह से आयरन मास्टर जो है उनको भेजते हैं कि तुम जो है कन्विंस करो रेड ट्रैप पैडलर को घर में इनवाइट करने के लिए, घर में लाने के लिए। क्लियर? और ये जो है क्रॉफ्टर इसके यहाँ इसने क्या करी थी? चोरी करी थी उसके 30 क्रॉनर्स। तो ये करेक्टर जो है हम डिस्कस कर रहे हैं इन दिस चैप्टर। क्लियर? तो बच्चों, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इससे आगे का पढ़ेंगे हम। तो किस तरह से हमने देखा था कि जो रेड ट्रैप आयरन मास्टर जो है अपनी विजिट करने आते हैं, और किस तरह से उनको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स ये हैं जो हमने पढ़ा था, तो यहाँ तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। द पैटर फ्लैटली डिक्लाइंस द इन्विटेशन, किस तरह से वो रिफ्यूज करते हैं इन्विटेशन को। At the same time, he does not disclose his identity, thinks the rich man would give him some money। और उसे लगता था कि भाई अगर जो है, क्योंकि आयरन मास्टर को क्या हुआ था बच्चों, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उसे लगा कि ये बड़े लोग जो है, रिच पीपल वुड गिव सम मनी टू हिम। मदर एलिजाबेथ जो है, किस तरह से उनकी डेथ हो गई थी उनकी वाइफ की। 2 ब्रदर्स गॉन अब्रॉड, और अभी उनके साथ कौन रहता था? उनकी एक डॉटर। क्लियर? The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal will glowed। और अभी भी जो है उनके, जो कल हमने बताया था कि अप्रेंटिस किसको बोलते हैं, कि जो उनका जूनियर था, शिष्य था, जो स्किल सीखता था, वो भी अभी जो है उनके साथ बैठे थे ब्लैक स्मिथ के साथ, एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर ब्रांच। और हमने ये जो है यस्टरडे भी डिस्कस कि किस तरह से द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, ही जम्प। और जैसे उन्होंने जो है एडला विलमेंसन को देखा था, सेड द यंग गर्ल, कि उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, माय नेम इज एडला विलमेंसन, my father came home and said that you wanted to sleep
here in the force tonight and then I ask permission to come and bring you home to us. तो फिर वो बताती है कि किस तरह से उन्होंने परमिशन दी, मैंने ली और तुमको जो है लेने आई हूँ. आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग अ सच हार्ड टाइम. तो उन्हें भी जिस तरह से उनके फादर ने उन्हें बताया था कि ये मेरे जो है कॉमरेड रहे मेरे साथ रेजिमेंट में, सेम रेजिमेंट में, और तो वो बोलती है कि सॉरी कहती हैं कि फॉर सच ए हार्ड टाइम जो आपने स्पेंड करा है. शी लुक्ड एट हिम compassionately with her heavy eyes and then she noticed that, और उसे क्या लगता है कि इधर इतना अफ्रेड था वो रेड ट्रैप पैडलर कि उसे लगता था कि इधर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप फ्रॉम जेल. उन्हें लगता था या तो ये कोई चीज जो है चोरी करके भागा है, हो सकता है. अब वो जो है क्या सोच रही थी और उनके फादर ने क्या स्टोरी बताई थी, लेट्स सी व्हाट हैपेंड विद हिम. और उसे लगता था कि या तो ये इधर ये चोरी करके भागा है या जेल से भागा है अपने बचाने के लिए, एस्केप करने के लिए. शी थॉट एंड एडेड क्विकली, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव एज जस्ट एज फ्रीली एज यू केम. ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव. तो वो कहते हैं कि यू मे बी श्योर कैप्टन, उसे बोलती हैं यू विल बी अलाउड टू लीव, कि तुम्हें जो है हम वही परमिशन देंगे कि एज कि जस्ट एज फ्रीली एज यू कम, जैसे तुम यहाँ पे फ्रीली आए थे वैसे ही जो है खाली तुम हमारे साथ कब तक स्टे रहना विद अस ओवर क्रिसमस ईव. शी, और वैसे ही तुम्हें जो है जाने दिया जाएगा आफ्टर क्रिसमस ईव. शी सेड दिस इज इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस. अब उन्होंने इतना जो है पोलाइटली मैनर से उसको बोला था कि पैडलर जो है must have felt confidence in her. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. He said, I will come at once. He accepted the fur coat. और जो fur coat लाई हुई थी कौन? एडला विल्मिंसन. और वो कहते हैं कि ठीक है, आई विल, रेड ट्रैप पैडलर जो थे उन्होंने कहा कि आई विल कम एट वंस, कि मैं अभी चलता हूँ, क्योंकि इतने ज्यादा जो है वो यू कैन से कि इम्प्रेस हो गए थे उससे, इतना पोलाइट मैनर से उन्होंने बोला था. सो दैट ही एक्सेप्टेड द इन्विटेशन. ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और उसने फर कोट जो लाई थी वो भी जो है एक्सेप्ट कर लिया था, विच द वेले हैंडेड, और जो उनके प्राइवेट जो पर्सनल सर्वेंट थे उन्होंने पकड़ रखा था, हैंडेड विद हिम with a deep bow, threw it over his rags, उसके जो है फटे हुए कपड़े और वेट भी थे उसके ऊपर डाल देते हैं. And followed the young lady out of the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि वो जो है उन्हीं के साथ उन्हीं की गाड़ी में जो है चलते हैं विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ. और किस तरह से जो है एक ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लैंस. ग्लैंस का मतलब होता है क्विक लुक, ए क्विक लुक. बट while he was riding up to the manor house he had evil forebodings. तो यहाँ पे evil क्या है? bringing harm. Forebodings means strong feeling. Strong feelings with unpleasant things. Unpleasant things going on. Things are going to happen. Clear? बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, और जब वो जो है मैनर हाउस जा रहे थे, ही हैड इवल फॉर बॉडिंग्स, और उसी समय जो है किस तरह से उसके अंदर जो फीलिंग्स आ रही थी और किस तरह से उसने जो है उनका कोर्ट को भी एक्सेप्ट करा, परमिशन भी एक्सेप्ट कर ली थी वहां जाने की, एक्सेप्टेड द जो इन्विटेशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया था. और जब वो वहां जा रहे थे तो उसको जो है इविल फॉरवर्डिंग्स आ रही थी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही थी विद अनप्लेजेंट थिंग्स which are going to happen with him, जो भी उसके साथ होने जा रहा था. क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से विल एडमिन जो एडला थी किस तरह से उनको कन्विंस करती है और
उसको जो है एग्री करती है। ही एक्सेप्टेड द फर कोट which the valet handed him with a deep bow. He threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage. But while he was riding to the manor house, he was thinking, why the evil did I take that fellow's money? तो उसे उस समय जो है क्या याद आ रहा था कि वो जो है जब राइड कर रहा था तो उसे एक क्या सोच रहा था, why the devil did I take that fellow's money? कि मैंने जो है चोरी क्यों करी उस फेलो की जिसने उसको जो ऑफर करा था सफर, उसने क्यों, वाई डिड ही, कि क्यों उसने जो है उसके पैसे चुराए थे। ये जो है उसको फीलिंग्स आ रही थी, कब आ रही थी, व्हेन ही वाज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, जब वो उसके घर में जो है मैनर हाउस में जा रहे थे। एट दैट टाइम ही वाज थिंकिंग, व्हाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। अब उसे लग रहा था कि वो भी जो है पूरे जो है वर्ल्ड में क्या हो गया है, ट्रैप हो गया है, मे बी इससे बाहर आ पाएगा या नहीं पाएगा। दैट ही वाज थिंकिंग व्हाइल ही वाज गोइंग, व्हाइल ही वाज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस या गोइंग टू द मैनर हाउस विद एटला। क्लियर? तो उसे जो है पता चल गया था कि उसने जो गलती करी है और वो रियलाइज कर रहा था और सोच रहा था, व्हाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी। नेक्स्ट है वट एवर वी रेड, जो भी हमने पढ़ा है उसका जो है ये यहाँ पे की पॉइंट्स आर गिवन है। द आयरन मास्टर्स डॉटर एडला विल मेंशन अराइव्स इन अ कैरेज, किस तरह से वो वहां आती है। एट फर्स्ट शी टेक्स अ पैडलर टू बी अ थीफ और ए प्रिजनर, क्योंकि उसे लग रहा था कि मे बी ये जो है कोई चीज चोरी करके आए हैं और थीफ और ए प्रिजनर या जेल से भाग के आए हैं। एडला एड्रेसेस द रैट ट्रैप सेलर एज कैप्टन, और हमने अभी देखा कि उसने कैसे एड्रेस किया था उसे, एज ए कैप्टन। इनवाइट्स हिम टू देयर मैनर हाउस टू स्पेंड द क्रिसमस ईव, उसने कहा था कि तुम जो है तब तक यहाँ पे रुकोगे जब तक कि क्रिसमस ईव है। हर फ्रेंडली मैनर गिव्स कॉन्फिडेंस टू द पैडलर, ही कैनॉट से नो टू द compassionate lady, compassionate, ठीक है। गोज टू द मैनर हाउस, और एट दैट टाइम जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि क्या सोच रहा था वो, कि उसने ये चोरी क्यों करी 30 क्रॉनर्स में। तो यहाँ पे इसका कंपैशनेट का मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ सिंपैथी, राइट। गोज टू द मैनर हाउस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन है, रैट ट्रैप पैडलर, ये है एडला आयरन मास्टर की डॉटर, और ये कौन है, आयरन मास्टर, और ये क्या है आपका मैनर हाउस। क्लियर? तो किस तरह से वो मैनर हाउस में जाते। नेक्स्ट इज व्हाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, तो ये चीजें वो सोच रहे थे व्हाइल ही वाज गोइंग टू द, कहाँ जा रहे थे, मैनर हाउस। ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब उसे लग रहा था कि मैं किसके ऊपर बैठा हूँ, एक जो है मैं जो है ट्रैप हो गया हूँ इस वर्ल्ड में, एक लालच से, एंड नेवर गेट आउट ऑफ इट, और अब मैं इसमें से, उसे लग रहा था इट इज या इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेट आउट ऑफ इट। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस, अब नेक्स्ट डे क्या था बच्चों, क्रिसमस ईव। And when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade. अभी भी उन्हें लग रहा था कि वो जो है उनके old regimental comrade हैं, तो उन्हें लग रहा था कि किस तरह से जब भी वो डाइनिंग टेबल पे आई, जब आयरन मास्टर व्हेन ही केम इनटू द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, तो तब भी जो है उन्हें के अंदर एक सेटिस्फेक्शन था अपने, होता है ना ऑब्वियस है बच्चों, कोई ओल्ड फ्रेंड मिल जाता है या ओल्ड जो है अपना कुलीग मिल जाता है, तो एक अलग सी जो है खुशी होती है या प्लेजर सा होता है। whom he had run across so unexpectedly, और एक होता है ना अनएक्सपेक्टेड, जो हमने सोचा ना हो वो हो जाए, तो एक अलग सी जो है खुशी होती है, फीलिंग्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। अब उन्हें लगता है कि जो उनका ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है उसकी जो है बहुत वीक हो गया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसको गुड डाइट देनी चाहिए, so that he gets a little flesh on his bones. He said to his daughter, और ये बात किसको कही उन्होंने, अपनी डॉटर एडला को, who was busy at the table.
और जो अभी भी टेबल को अरेंज कर रही थी, एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। तो उन्होंने कहा पहले हम देखते हैं कि हाउ ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, और फिर उसके बारे में सोचेंगे। इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल। अब यहाँ पे क्लियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, क्लियर, स्ट्रेंज और अनयूजुअल, विचित्र सा, क्लियर। तो उन्होंने कहा दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम, उन्हें लगा कि कैसी जो है स्थिति उसकी आ गई है विचित्र से जो है। दैट थिंग हैव गॉन डाउन हिल विथ शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन हिम सो बैडली एज दैट, कि इतना जो है डाउन हिल हो गया, इतना जो है स्ट्रेंज लग रहा था उन्हें। उसकी डॉटर ने कहा कि आज उसकी जो कंडीशन है, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम, कि उन्होंने कहा कि पहले जो है मैंने ये नहीं सोचा था इसके बारे में, टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि उसको देख के ऐसा नहीं लगता था कि कभी वो जो है एजुकेटेड या पढ़ा लिखा रहा होगा, या इतना जो है वेल एजुकेटेड रहा होगा, या उसने जॉब करी होगी, उसको देख के ऐसा नहीं लगता था। कौन बोल रहा है? लाइक यू मस्ट हैव पेशेंस माय लिटिल गर्ल सेड द फादर। अब फादर ने क्या कहा कि थोड़ा सा धैर्य रखो, पेशेंस, माय लिटिल गर्ल। किसने बोला? आयरन मास्टर ने, एटला के फादर ने। एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। तो उन्होंने कहा कि, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसके जो ड्रेस देख के, फटे हुए कपड़े देख के मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये जो है इतना एजुकेटेड है। तो उसके फादर कहते हैं प्लीज हैव सम पेशेंस माय लिटिल गर्ल, कि अगर जैसे ही जो है एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, और जैसे ही साफ सुथरे कपड़े पहनेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तब तुम्हें जो है अंतर दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड द ट्रैम्प मैनर्स, ट्रैम्प मीन्स जो आवारा लोग होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, the tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. Just as he said this, the door opened. और जैसे ही वो बोल रहे थे, at the same time, the door opened and the stranger entered. The stranger कौन है बच्चों? Red Trap Paddler. Yes, now he was really clean and well dressed. अब जो है उसके जो वेले जो पर्सनल सर्वेंट थे, उन्होंने उसको जो है पूरा जो है, he was dressed up with clean and well dressed. The valet had bathed him, और जो उनका पर्सनल सर्वेंट था उसने उसको नहलाया था, एंड कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम, उसके बाल काटे और उसको जो है शेव्ड बनाए। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। अब उसने जो कपड़े पहने थे वो किसके थे बच्चों? आयरन मास्टर के, बिलोंग टू द आयरन मास्टर। ही वोर अ व्हाइट शर्ट, क्या क्या पहने थे? वेयर का वोर सेकेंड फॉर्म, व्हाइट शर्ट पहनी थी, एंड ए स्टार्स कॉलर एंड होल शूज। अब फटे हुए जूते नहीं थे, उन्होंने जूते पहने हुए थे, अच्छे से जूते पहने थे, साथ कॉलर था, व्हाइट शर्ट थी। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड। अब वेल ग्रूम्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? लुकिंग क्लीन एंड केयरफुली, क्लीनली। लुकिंग क्लीन एंड केयरफुली ड्रेस्ड, साफ सुथरा, राइट। तो अब जो है उसका बिल्कुल लुक जो है बिल्कुल चेंज हो गया था। कहाँ वो रेड ट्रैप था, बिल्कुल जो है नीट एंड क्लीन था। द आयरन मास्टर डिडंट सीम प्लीज, ही लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो। अब क्यों आ बच्चों? क्यों उन्होंने पकड़, पकड़ मीन्स फोल्ड आईब्रोज को जो है गुस्से में फोल्ड करते हैं ना, जैसे हम लोग उसको बोलते हैं पकड़। तो पकड़ मीन्स विथ स्मॉल फोल्ड्स और लाइन, विथ स्मॉल फोल्ड्स और लाइन। तो उन्होंने जैसे ही उसको देखा, when he had seen the strange fellow, strange looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection, means उस समय क्या थे? dim light थी, from the furnace, he might have made a mistake. तो उन्हें लगा कि उन्होंने जो है इतनी डिम लाइट में जो है उसको देखा था, मे बी जो है
उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मिस्टेक करी है, बट दैट नाउ व्हेन ही स्टॉड देयर इन ब्रॉड डे लाइट इट वाज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। तो एक्वेंटेंस क्या होता है? ए नोन पर्सन हु इज नॉट ए क्लोज फ्रेंड, जान पहचान का होता है बट ज्यादा जो है क्लोज नहीं होते, उसे बोलते हैं एक्वेंटेंस, परिचित। क्लियर? परिचित व्यक्ति उसको बोलते हैं एक्वेंटेंस, कि ए वेल नोन पर्सन बट नॉट क्लोज फ्रेंड। तो उन्हें जो है अब जो है वो थोड़ी सी जो है उन्हें जो है शॉक्ड हो गए थे, या यू कैन से सरप्राइज थे, और उनको जो है गुस्सा आ रहा था। पकड़ आईब्रो में विद स्मॉल फॉल्स और लाइंस बन गए थे उनके आईब्रो में। क्यों बन गए थे? क्योंकि उन्होंने डिम लाइट में उसको देखा था, बट अब उन्हें लग रहा था कि उन्होंने जो है ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन, अब जो है लाइट में उन्हें देख रहे थे, ब्रॉड डे लाइट में, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से नेक्स्ट डे क्या था बच्चों, क्रिसमस ईव था। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव एंड द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट। ही सेड फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी, क्या देखना है उन्हें सबसे पहले उसके, to eat that he gets some flesh, little flesh on his bone, and then we must see that he gets something else to do, then to run around the country selling rat traps। क्योंकि जब तक जो है उसके जो है थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं होगा, या उसके जो है जो वीकनेस नहीं जाएगी, या उसको गुड डाइट देंगे, तभी जो है वो अपना प्रोफेशन को अच्छी तरीके से कर सकता है। टू रन अराउंड द country selling rat traps। Just as he said this, the door opened and a stranger entered. Now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair, shaved him। तो क्या क्या करा था उन्होंने? उसे नहलाया था, बात कराया था, उसके बाल काटे थे, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। क्लियर? तो ये सारे जो है अभी क्वेश्चंस में आपको लिखना है, तो प्लीज केयरफुली जो है फोकस करिए। मोर ओवर he was dressed in a good looking suit of clothes and belonged to the iron master, but although his guest was now so well groomed, the iron master didn't seem pleased। उन्हें खुशी नहीं हुई थी उसको देख के। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा why he was not happy। He looked at him with puckered brow। Now when he looked at him in the broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance। What does this mean? He thundered। अभी आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? on his way to the manor house, the rat trap seller regrets। क्यों रिग्रेट कर रहा था? पश्चाताप क्यों कर रहा था? his act of stealing 30 kroner for the crofter। और किस तरह से when he was going to the manor house, तो क्या सोच रहा था? he was thinking about the 30 kroner जो उसने कहां से चुराए थे? क्रॉफ्टर के हाउस से। नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस। जब उनके वेले पर्सनल सर्वेंट ने उसको जो है बात कराया था, कट हिज हेयर, और किस तरह से उसकी शिफ्ट करी थी, उसके बाद कैसा दिख रहा था? क्लीन एंड वेल ड्रेस। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स। और कपड़े भी किसके थे बच्चों? बिलोंग टू द आयरन मास्टर। ही वोर ए व्हाइट शर्ट। क्या पहना था? व्हाइट शर्ट, stars collar and whole shoes। The iron master didn't seem pleased। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि डाइनिंग टेबल पे किस तरह से ब्रेकफास्ट करने जो है आयरन मास्टर आए थे, और जैसे ही उन्होंने जो है पैडलर को देखा, वेल ड्रेस थे, और किस तरह से एट दैट टाइम ही वॉज नॉट प्लीज और हैप्पी। क्यों नहीं खुश थे? क्योंकि वो उसको पहचान गए थे इतना ब्रॉड डे लाइट में। क्लियर? व्हाट डज दिस मीन? ही थंडर्ड। अब जो है उनको थोड़ा सा जो है, थंडर्ड का मतलब होता है रोड, स्पोक इन लाउड डीप वॉइस। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसमुलेट। डिसमुलेट मतलब टू हाइड रियल फीलिंग्स। अब उसे भी पता चल गया था, वो अपने जो है रियल जो अपीयरेंस थी उसको हाइड करना नहीं चाहते थे, रियल फीलिंग्स। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। अब उसने कहा जो भी उनको जो है अच्छा खाना मिला था, ये सब जो है अब उसका क्या आ गया है? एंड आ गया है। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर। अब पेडलर बोलता है कि ये मेरी गलती नहीं थी। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। आई नेवर प्रिटेंडेड। प्रिटेंड करना क्या होता है? एक दिखावा करना होता है। तो वो कहता है आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर,
कि मैंने कभी भी तुम्हें ये शो करने की कोशिश नहीं करी मैं क्या था, एक पुअर जो है ट्रेडर था, व्यापारी, गरीब, एंड आई प्लीज एंड बैग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स, और मैंने तुमसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे को जो है रात को शेल्टर दे दो इस भट्टी के सामने जो है, बट नो हार्म हैज बीन डन, एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे। तो उन्होंने कहा अभी भी जो है मैं अपने जो है पुराने कपड़े पहन के जो है रैक्स फटे पुराने एंड गो अवे। वेल said the iron master, hesitating a little. It was not quite honest either, you must admit that, and I should not be surprised if the sheriff किसको बोलते हैं, गवर्नमेंट जो है अधिकारी अगर आ जाता है और तुम्हें would like to have something to say in the matter, कि अगर तुम्हें कुछ कहता है इस मैटर में तो इसमें कोई गलत नहीं है, आई शुडंट बी सरप्राइज। कौन बोलता है ये, आयरन मास्टर। The tramp took a step forward and struck the table with his fist. Fist किसको बोलते हैं बच्चों, मुट्ठी। अब जो ट्रैम्प था तो वो बोलता है कि भाई कितना जो है, कहता है कि मैंने तो प्लीड करा था, एक रिक्वेस्ट करी थी यहाँ पे रात को करने के लिए, और मैंने कोई अपनी जो है आइडेंटिटी को छिपाया नहीं था, मैंने कोशिश करी थी बताने की कि मैं जो है एक पुअर ट्रेडर हूँ। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि आयरन मास्टर जो है कहते हैं कि यहाँ पे उनको द ट्रैम्प जो है एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और फिस्ट में करते हैं ना, गुस्से में अपनी मुट्ठी को जो है उन्होंने टेबल में क्या करा, स्ट्रक करा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं जो है तुम्हें क्या बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, कैसे जो है चीजें किस तरह से चेंज होती हैं। He said this whole world is nothing, जो उसने जो है पहले इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने बोला था कि ये रेड ट्रैप जो है और वर्ल्ड को कंपेयर करा था, तो वो उनको क्या बोलते हैं कि नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। तो वो बार बार एक ही बोलते हैं कि जो होल वर्ल्ड है क्या है, ये एक चूहेदानी है, रेड ट्रैप। क्लियर? क्यों बोला उसने, क्योंकि पहले भी हम इस बात को क्लियर कर चुके हैं, ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट cheese rings and bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble। अगर हम लालच में, क्योंकि ये हमें क्या करता है, गुड थिंग्स ऑफर करता है, क्या करता है होल वर्ल्ड, गुड थिंग्स ऑफर्स लाइक रेड ट्रैप में, जैसे चीज और पोक जो है लालच में जो है चूहा जो है उसमें ट्रैप हो जाता है, सिमिलरली हम भी जो है ये हमें गुड थिंग्स ऑफर करते हैं और हम किस तरह से उसमें ट्रैप हो जाते हैं और सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, और किस तरह से हम मुसीबत में फंस जाते हैं। सेम जो है किसके साथ हुआ था, ट्रैप के साथ हुआ था, रेड ट्रैप पैडलर के साथ। Clear? And if the sheriff come now and locks me up for this, और अगर यहाँ पे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आता है, मुझे अगर जेल में पकड़ के ले जाता है और लॉक कर देता है, लॉक मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, अब यहाँ पे एक तरह से यू कैन से कि थ्रेटन कर रहा है कि तुम, अगर मेरे को कोई शेरिफ आता है, कोई गवर्नमेंट। तो बच्चों हम रेड टैप पैडलर की स्टोरी जो है पढ़ रहे हैं और अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, किसको, आयरन मास्टर को, और किस तरह से एडला को भेजते हैं वो और कन्विंस करते हैं, उन्हें लगता है कि वो उनके ओल्ड जो है एक्विंटेंस है, बट बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने जो है डिम लाइट में उसे जो है एक गलती करी थी, और अब जो है वो उनको रियलाइज हो गया था, ब्रॉड डे लाइट में उन्होंने देखा था कि ही वॉज नॉट हिज ओल्ड कॉमरेड रेजिमेंट का जो थे। तो अब वो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में कि क्या होता है, क्या पैडलर को वापस चला जाता है या उसको जेल भेजते हैं, ये जो है क्यूरियोसिटी आपको होगी। तो कल जो है हम इसको क्लियर करेंगे, जो भी आपके जो है, अगर आपको कोई डाउट है, जितना भी अभी हमने पढ़ा है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स और क्वेरीज। क्लियर? टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस